नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। फिर मुसीबत में राहुल। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में घिर गए हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है। आयोग की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। कांग्रेस नेता से जवाब भी मांगा गया। राहुल को जवाब देने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद पीएम पर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल ने राजस्थान में एक चुनावी भाषण में मोदी के खिलाफ पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया था। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की थी। बीजेपी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, ओम पाठक सहित पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था। ज्ञापन में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करके तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस नेताओं के बयान चुनावी माहौल को खराब कर देंगे। इससे सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए अपशब्दों का और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग और झूठी खबरों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। साफ है, बीजेपी राहुल के पनौती वाले बयान को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जिसका उसे राजस्थान चुनाव में फायदा भी मिल सकता है। इससे पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था, जिसका बीजेपी ने काफी चुनावी फायदा उठाया था। और अब राहुल के विवादित बयान का कितना फायदा बीजेपी उठा पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि राहुल गांधी बयान को लेकर अब चुनाव आयोग का नोटिस भी उन्हें मिल चुका है। पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पनौती 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 कि नोटिस देना एक बात है, नोटिस जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या बोले हैं हमारे केंद्रीय नेता लोग, क्या क्या नहीं बोले हैं। जो 5 मुख्यमंत्री आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, तो सबको मालूम है कि क्या बोल के गए यहाँ पर। इसलिए नोटिस तो कोई दे सकते हैं, नोटिस जवाब दिया जाएगा। भेजने दो, उसका उत्तर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई सी बड़ी यानी टीका टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन वो लोग चुनाव है इसीलिए उसको बहुत एक हाइप क्रिएट करके बोल रहे हैं और वो नोटिस का जवाब हम देंगे। तो बीजेपी पनौती बयान पर अब यहां पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल का पनौती बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, यहां पर बड़ा सवाल ये है क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। राहुल गांधी की तरफ से जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद अब नोटिस जारी कर दिया गया है राहुल गांधी को। पनौती बोलकर हिट विकेट हुए हैं राहुल। तो यहां पर देखिए तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में चुनाव है और ऐसे में राहुल गांधी का पनौती शब्द का इस्तेमाल करना, कांग्रेस को इसका कितना नुकसान होता है और बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है, यहां पर दिलचस्प देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर देखिए कि बाद एक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं, पनौती शब्द को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से आक्रोशित भी नजर आए सभी नेता। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप का मैच हुआ था और उसी दौरान से जो पनौती शब्द है वो ट्रेंड करने लगा था, जिसके बाद राजस्थान में सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी, काफी दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन यहां पर कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पर इस तरीके की टिप्पणी कितनी हद तक सही है। इस तरीके के उल जलूल जो बयान देते हैं राहुल गांधी, इसका खामियाजा हमेशा भुगतते हैं और इस बार तो चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस भी मिल चुका है। तो
तो पनौती बोलकर फंस गए हैं राहुल। यहां पर देखिए चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी आ गया है। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे राहुल गांधी पूरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने नोटिस कर जवाब मांगा है राहुल गांधी से। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है और कांग्रेस को इसका नुकसान कितना उठाना पड़ सकता है, ये देखने वाली बात तो अब राजस्थान चुनाव के जब रिजल्ट सामने आएंगे तब ही पता लगेगा। बता दें आपको कि इससे पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था, जिसका बीजेपी ने काफी चुनावी फायदा उठाया था। और अब राहुल के विवादित बयान का कितना फायदा बीजेपी उठा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और इसको लेकर देखिए सियासत भी शुरू हो गई है। पनौती शब्द इस्तेमाल करने के बाद राहुल गांधी पूरी तरीके से फंस गए हैं। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया था। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की थी। बीजेपी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, ओम पाठक सहित पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था। ज्ञापन में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करके तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग उठी। ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस नेताओं के बयान चुनावी माहौल को खराब कर देंगे। इससे सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए अपशब्दों, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग और झूठी खबरों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। साफ है बीजेपी राहुल के पनौती वाले बयान को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जिसका उसे राजस्थान चुनाव में फायदा मिल सकता है। इससे पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था, जिसका बीजेपी ने काफी चुनावी फायदा उठाया था। और अब राहुल के विवादित बयान का कितना फायदा बीजेपी उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल कर लिया है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश जी, पहले आपके पास आऊंगी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी और इस तरीके के ऊल चलूल बयान क्यों देते हैं जो उनकी परेशानी खड़ी कर दे। और अब तो चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी आ गया। माधुरी जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को और 240 करोड़ जनसंख्या के जय श्री राम, जय श्री राम जी। देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री की भाषा में जवाब नहीं देती जी। अब प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी की भाषा में जवाब दिया जाने लगा तो उनको बुरा लग रहा है। उसका कारण है, मूर्खों का सरदार ने बोला अपनी चुनावी रैली में, पप्पू शब्द का प्रयोग किसने किया अपनी चुनावी रैली में, कांग्रेस की विधवा शब्द का किसने प्रयोग किया अपनी चुनावी रैली में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का किसने प्रयोग किया अपनी चुनावी रैली में, मनमोहन सिंह एक पूर्व प्रधानमंत्री को चुनावी रैली में मनमोहन सिंह बोला, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, चुनी हुई सांसद को, एक पूर्व प्रधानमंत्री की बहू को बार बाला किसने बोला। इस पर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता की याद नहीं आई। अब जब भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगी कांग्रेस पार्टी, तो उनको दुख हो रहा है। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन कितने लोगों को नोटिस देगा? चलिए राहुल गांधी जी और खड़गे जी को जवाब दे देंगे। ट्विटर पर 53 लाख लोगों ने पनौती शब्द को ट्रेंड कराया है। क्या 53 लाख लोगों को नोटिस देगा इलेक्शन कमीशन? इनके स्टेडियम जाने से पहले तमाम सारे लोग कहते रहे कि भैया इसे मत जाए, नहीं तो हम मैच हार जाएंगे। एक नहीं, 10 नहीं, कम से कम 50 लोगों के वीडियो आपके पास होंगे। तो क्या उन सबको नोटिस भेजेगी इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी? प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की चुनावी सभा में माधुरी जी झूठ बोला। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया कि खड़गे जी ने इनके पिताजी को गाली दी। जो प्रधानमंत्री भरे मंच से झूठ बोलता हो, झूठ बोलकर जिसको अपने पिता की इज्जत का भी ख्याल ना हो, उस प्रधानमंत्री को अगर उसकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि जिस दिन
भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को क्रिटिसाइज करेंगे कि मूर्खों का सरदार बोलना गलत है, पप्पू बोलना गलत है, कांग्रेस की विधवा बोलना गलत है। लेकिन रत्नेश जी, प्रधानमंत्री के स्टेडियम जाने पर मैच हारने का क्या संबंध, ये समझा दीजिए एक बार। संबंध है, मैं आपको बताता हूँ जी। प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप से मिले, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मिले जी, वो प्रधानमंत्री पद से हट गए। प्रधानमंत्री जी नेतन्याहू से मिले, इजराइल में उनकी पार्टी हार गई। भाई अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ और उसका नुकसान हो रहा है, तो किसी व्यक्ति के पहुंचने से लोग हार जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विजय खेरा जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। विजय जी, रत्नेश जी का कहना है कि बीजेपी की ओर से जब टिप्पणी की जाती है तब नैतिकता का ख्याल कहा जाता है। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अरे हाँ जी बताइए। विजय जी, रत्नेश जी का कहना है कि जब बीजेपी इस तरीके की टिप्पणी करती है तब नैतिकता का ख्याल कहा जाता है। अरे भाई, हम राहुल गांधी जी को गाली दी कभी मोदी जी ने? उन्होंने तो एक टिप्पणी तक नहीं की, एक शब्द भी नहीं बोला आज तक। मूर्खों का सरदार किसने बोला था? विजय जी फिर वही बात कर रहे हैं। आप चुप रहेंगे, अब आप चुप रहेंगे प्लीज। हैं हाँ, ये तो राफेल पे इनको चोर कह देते हैं, मोदी जी को कमीशन खा लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चेहरा लटका के मार खा के चले आते हैं घर में। फिर जीएसटी पे कह देते हैं, फिर मार खा के चले आते हैं। फिर चले जाते हैं कि मोदी जी ने अडानी के साथ ये कर लिया वो कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, सेबी और दुनिया भर के हिंदुस्तान के टॉप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बैठ गए, उन्होंने क्लीन चिट दे दी, कुछ उनको कोई हुआ नहीं रिटायर्ड जज की कमेटी ने। उसके बाद मार खा के चले आए, चेहरा लटका के फिर घर में घुस गए। फिर निकले बाहर, फिर एक नई चीज पकड़ ली अडानी जी के बाद, अब संसद भवन पे चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 19 बार हार के आए हैं ये लोग, हाई कोर्ट सजा पाए, अभी जमानत पे दो जगह से जमानत पे घूम रहे हैं, नहीं सुधरते हैं। इतने सुधरते कि वो संस्कार ही नहीं है जो नेहरू परिवार में थे, राहुल गांधी में है ही नहीं वो परिवार। वो एक भी संस्कार नहीं है इस आदमी में, रोजाना गाली देता है, रोजाना गाली देता है। कभी उनको चोर कह देगा, कभी जेब कतरा कह देगा। अरे कुछ तो तमीज करो। आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो सकती है, प्रधानमंत्री से तो नहीं है। आप अमेरिका में जाते हैं, वहां जाके बुराई करते हैं देश की, और वहां की सांसद कहते हैं ये आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक है क्या? सांसद ने, अभी महिला सांसद ने बोला इनके खिलाफ। इसके पहले ओबामा ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी किताब में लिखा है ये कि आदमी नर्वस रहता है। अब हम मैं क्या करूं? अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी किताब में लिख रहा है ये सारी बातें, इनके खिलाफ लिख रहा है। तो अब बताइए, उनकी संरचना बोले सही नहीं है, ये लिख रहा है। डी शेप आकार है, ये लिख रहा है किताब में। उसके बाद यार नहीं सुधर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ? पार्टी लेकिन विजय जी, विपक्ष की ओर से ये भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री की ओर से भी ऐसी टिप्पणियां की गई हैं, मूर्खों की सरदार, साथी जर्सी गाय, विधवा विलाप, इन सब शब्दों का मतलब समझा दीजिए। नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी नहीं बोला, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है। और अक्सर रावण की तरह अट्टहास करने वाले लोग उसी तरह मरते हैं राम के तीर से, जैसे अभी चुनाव में ये लोग फिर चित्त होने वाले हैं। इन्हें को कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये सुधरना है नहीं, क्योंकि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह सर, क्या मूर्खों का सरदार नहीं बोला गया है? रहेगा जो आदमी मौत का सौदागर करके मार खा जाता है। अरे कोई चीज छोड़ी है तुमने, जनता जवाब दे देती है, हमें जवाब देने की जरूरत। ठीक है, मैं रत्नेश जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। कुछ बोलना चाह रहे हैं वो, सर बोलिए। माधुरी जी, मुझे लगता है कि अगर विजय खेरा जी ये कह रहे हैं जी कि राहुल गांधी में बुद्धि नहीं है, तो चलिए फिर 53 लाख लोगों ने ट्विटर पर रिट्वीट किया है भैया पनौती शब्द को। तो क्या भाजपा के प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं कि भारत के 53 लाख लोगों में बुद्धि नहीं है? सर, यहाँ पर ट्विटर के ट्रेंड की तो बात करिए ही मत। सर, यहाँ पर बात हो रही है कि राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, सिर्फ उसी पर रहिए। नहीं, राहुल गांधी जी के बोलने के पहले ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर पनौती। 53 लाख से ज्यादा लोगों ने पनौती शब्द को रिट्वीट किया। तो ये तो देश की जनता की आवाज है जिसको राहुल गांधी जी ने मंच से कहा। क्या देश की जनता की आवाज को मंच से कहना? लेकिन सर, आप यहाँ पर जनता की बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं जो शब्दों को लेकर राजनीति की जा रही है? नहीं, आप देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मना कर गए कि मूर्खों का सरदार प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, जबकि आपने भी सुना, हमने भी सुना, पूरे देश ने देखा उन्होंने बोला है।
लेकिन जब इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, जब इनको स्वीकार ही नहीं करना है, आपने वो क्लिप देखी थी जिससे मूर्खों का सरदार बोला जा रहा है, आपने देखी थी ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक वो क्लिप नहीं पहुंचती, क्योंकि इनका जो मोदी नुमा वाला चश्मा है वो नहीं दिखता। एक प्रधानमंत्री के, पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री होते हुए जब आप टिप्पणी करते हैं तब आपकी नैतिकता मर जाती है। और मैंने लेकिन शुरुआत में कहा, सर प्रधानमंत्री पर भी इस तरीके की टिप्पणी करना भी तो निंदनीय है ना। नहीं 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 माधुरी जी, हम सनातन धर्म को मानने वाले, हमें यहाँ बताया जाता है सदैव साक्ष्यम समातरे, दुष्ट को एक बार माफ करिए, 2 बार माफ करिए, तीसरी बार उसको माफ मत करिए, उसको उसी की भाषा में जवाब करिए। यदि वो युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध लड़िए, यदि वो छल कर रहा है तो छल करिए, यदि वो कपट कर रहा है तो कपट कर रहा है, और यदि वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है तो अपशब्दों का प्रयोग करिए। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने बोला मूर्खों के सरदार प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था, आप ये कैसे कह सकते हैं? पूरी जनता ने सुना है। एक मिनट आप देख लीजिएगा, एक एक बार अपशब्द के ऊपर इनको माफी मांगनी पड़ी। पहले माफी मांग के आ चुके हैं, दूसरी बार इन्होंने माफी नहीं मांगी, उसके लिए सजा पा गए हैं। भले स्टे है, अभी फैसला नहीं आया, लेकिन हाई कोर्ट से तो सजा पाए। हाई कोर्ट ने इनको दोषी मान ही लिया है, सुप्रीम कोर्ट मानेगा, ये कल की बात है। नेशनल हेराल्ड के ऊपर ये जमानत पे हैं दोनों जने, आज भी जमानत पर है, उसके जवाब इनसे होते नहीं है। और जो ये मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, उनमें से 19 केस में ये अभी तक जा चुके सुप्रीम कोर्ट, 19 बार हार के आ गए। सर, राहुल गांधी के बयानों पर बात हो रही है, लेकिन इसका भी तो जवाब दे दीजिए ना, मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। एक आध बार मैं समझ सकता हूँ जुबान फिसल गई, एक आध बार मैं समझ सकता हूँ कि संवेदनशीलता पे बोल दिया, लेकिन बराबर एक के बाद सिवाय इसके कोई काम नहीं है, उसका तो जवाब देते नहीं है ये लोग कि इन्होंने अमेरिका में जाके भारत की बुराई क्यों की। एक सांसद को कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। आप एक का जवाब नहीं दे सकते। क्या बैरक ओबामा ने क्यों लिखा कि ये नर्वस रहते हैं हर समय? और लेकिन सर, बीजेपी के नेता जब इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, उनको नोटिस क्यों नहीं जाता है? ये अपने आप के अंदर क्यों नहीं झांकते? एक बार तो समझे, राष्ट्रीय मुद्दे पर उठाइए। आप महंगाई की बात करते हो, आ जाते अडानी के ऊपर, अडानी करते करते अब इनका मोह फिर। लेकिन चुनावों में तो ऐसी बयानबाजी दोनों तरफ से की जाती है ना सर। कभी कोई मुद्दा होता ही नहीं है कभी। अभी आपने इनसे कहा महंगाई की बात करो तो उस पर चुप हो जाएंगे, आ जाएंगे अडानी पे, फिर करेंगे बेरोजगार की, फिर आ जाएंगे। सर, मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना, आप तो अपनी बात कह रहे हैं, इसका बता दीजिए क्या बीजेपी की ओर से नहीं की जाती है बयानबाजी? दिखाइए टीवी पे नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, बताइए। मूर्खों के सरदार नहीं बोला था? आपने सुना है तो बताइएगा, इनके कहने से नहीं। सर, आपने नहीं सुना? आप बीजेपी से हैं, आपने नहीं सुना? राहुल गांधी ने जेब कतरा बोली है, अगर ऐसा कोई शब्द उन्होंने यूज किया अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो बताइए मुझे। लेकिन सर, राहुल गांधी ने पनौती शब्द का यूज किया है, लेकिन मोदी जी का नाम तो नहीं लिया ना उन्होंने। अरे भैया, इनको लगता है मोदी चुनाव आयोग बेवकूफ है क्या? अगर मैं अभी मैं आपके टेलीविजन के खिलाफ, फिर ऐसे तो सर दोनों ही पार्टी के नेताओं पर फिर ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बयानबाजी तो चुनावों के दौरान हमने दोनों तरफ से देखी है सर। एक प्रश्न किया तो सुन तो लीजिए। अगर मैं अभी बोलूं, मैं आपके टीवी पे बैठा हूं, बिना एपीएन का नाम लेके बोलूं कि आपका टीवी ठीक नहीं दिखाता, आपकी टीवी नहीं करा, तो इसका मतलब एपीएन नहीं होगा क्या? लोगों की समझ में नहीं आता क्या कि जरूरी थोड़ी है कि आप नाम लें तभी आपको नोटिस मिला है? आपको नोटिस मिला है। इस तरह से आज अगर कोई मंदबुद्धि बोलता है तो लोग समझ जाते हैं राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। तो अगर कोई हम बोलेंगे, अगर पूरा देश जान गया तो अब अरे उसमें आप उसका जवाब दीजिए ना, जो हमने कहा। चुनाव आयोग ने आपको नोटिस दिया कि नहीं? नोटिस दिया ना, चुनाव आयोग ने आपने अपशब्द बोलने के लिए नोटिस दिया ना। जब आप चुनाव दो पार्टियों के बीच में होता है और जब एक दूसरे के नेतृत्व के खिलाफ बोला जाता है तो उसमें आवश्यक नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी के नाम लें या ना लें। सवाल ये है कि आपने जिस तरह से बोला है काफी है। अगर मैं आज बोलूं नेहरू परिवार के वारिस करके बात करूंगा तो समझ में आएगा कि किसके बारे में बात चल रही है। जरूरी नहीं है, इसीलिए आपको नोटिस मिला, उस नोटिस का जवाब दीजिएगा और आगे देखिएगा कितने ठीक है। रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे जरा जवाब ले लूं मैं। सर बोलिए। देखिए माधुरी जी, देश का दुर्भाग्य देखिए कि आप चैनल पर बार बार पूछ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो सवाल उसका जवाब नहीं आया।
ये हर जवाब जगह अरे जवाब तुम दो ना पहले। अरे तुम जवाब दो कि अमेरिका में क्या बोल के आए थे राहुल गांधी? तुम जवाब दो। अब चाइना के राहुल गांधी ने विजय जी, रत्नेश जी को बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपको समय दिया था सर, बोलिए। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कमेटी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूं पनौती, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब भाजपा वाले जिसको समझ रहे हैं समझे। मैं बार बार कहता हूं पनौती 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 पनौती, मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी वाले अगर अपने नेता को ये समझ रहे हैं तो वो समझे। लेकिन सर, अभी आपने एक्स हैंडल की बात की, आपने यहाँ पर ट्विटर की बात की, आपने बोला ट्रेंड कर रहा था, और ट्रेंड क्या कर रहा था आपने ही बोला, और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और भाजपा वाले समझ रहे हैं। सर, ये दो तरफा बातें तो करिए मत। मैं कह रहा हूँ पनौती से बचना है, पनौती से देश को बचाना है, पनौती से देश की जनता को बचाना है। अब पनौती कौन है कौन नहीं है ये देश की जनता निर्धारित कर देगी। 5 प्रदेशों की जनता निर्धारित कर रही है। मैं तो केवल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, पनौती। पनौती से देश को बचाइए, पनौती से लोगों को बचाइए। पनौती रहेगा तो महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, सब कुछ होगा। पनौती नहीं रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा, लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और देश खुशहाल होगा। ठीक है, बोलिए, बताइए इस देश को। अगर मैं मैडम ये बोलता हूँ कि माँ बेटे ने देश को बर्बाद कर दिया, समझ में आ जाएगा इनके कि नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। माँ बेटे ने देश को बर्बाद कर दिया एक पार्टी ने, तो ये समझ में आ जाएगा कि नहीं? क्या बात जवाब करते हो दीजिए आप? रत्नेश जी। क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? सही आपको नोटिस कर आपको रहे मिल हैं। गया, ये दर्ज आपके खिलाफ हो गई, ऐसे हो गई क्या? लेकिन रत्नेश जी, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की टिप्पणी कितनी हद तक सही है? मैं सही और गलत की बात कर रही हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी, बोलिए। मैडम, जब हम किसी पद पर होते हैं ना, तो हमें केवल अपनी गरिमा नहीं देखनी चाहिए, हमें दूसरों की भी गरिमा देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद पर होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री सदन में टिप्पणी, चुनावी रैली में टिप्पणी, खराब हो ये गई क्या है? प्रधानमंत्री जी ने जो भाषा का स्तर गिराया, उसी भाषा में लोगों ने उनको जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ ये अभी की बात नहीं है ना, पहले भी ऐसे बयान दिए हैं राहुल गांधी ने। नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह नहीं बोला था? क्या प्रधानमंत्री जी ने रेनकोट पहनकर नहाना कोई सिंह साहब से सीखे ये नहीं बोला था? अभी बोलूंगा कि अपने एक पूर्वज प्रधानमंत्री के अगर ऊपर इस सामने प्रकार की वाला, टिप्पणी रत्नेश करते जी, हैं। अगर सामने वाला उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ से भी किया जाएगा। यहाँ पर अगर चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव में जनता के मुद्दों पर बात होती है, लेकिन यहाँ पर मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मुद्दे बचे ही नहीं है पार्टियों के पास। राहुल गांधी ने आज तक मुद्दों पे बात नहीं की। यहाँ पर जनता की आप खुशहाली की बात करते हैं, यहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं कि जनता के बारे में सोचेंगे सर, लेकिन ऐसे कैसे सोचेंगे आप? देखिए माधुरी जी, प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए, क्या उन्होंने अपने किसी योजना की बात की? वो किस पर बात कर रहे थे? सचिन पायलट के पिता को मरवा दिया, सचिन पायलट के पिता को ये कर दिया, बेटे के साथ बदला। सचिन पायलट ने मुंह पे तमाचा कर दिया कि मेरी चिंता मत करिए, मेरी चिंता बंद करने के लिए पार्टी और जनता है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ठीक है, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर एक पद की अपनी गरिमा होती है, चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन विवादित टिप्पणी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं, उस पर राजनीति होनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।